नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में लगातार कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण के कारण शहर में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। सोमवार शाम को अजमेर में उपचार के दौरान एक गैस एजेंसी संचालक की मौत के बाद शहर में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 14 हो गया है। मंगलवार सुबह प्रशासन को मिली रिपोर्ट में मृतक गैस एजेंसी संचालक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। उधर मंगलवार को मृतक का अजमेर में अंतिम संस्कार कर दिया गया तथा ब्यावर निवासी उनके परिजनों के सैंपल्स लेने के बाद सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण से गैस एजेंसी संचालक की मौत पर शहर के लोगों ने गहरा शोक जताया है। साथ ही शहर के समस्त गैस एजेंसी संचालकों ने मंगलवार को एक दिन के लिए गैस सप्लाई का काम बंद रखा, जिसके चलते शहर में कहीं पर भी किसी भी कंपनी के गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पाई। उधर लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते मंगलवार को एक साथ 31 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। इन संक्रमितों में 4 बच्चे, 16 पुरुष, 8 महिलाएं शामिल है। इन संक्रमितों में 4 नंदनगर क्षेत्र से, 4 अंबेडकर कॉलोनी से, 3 पारसी कॉलोनी से तथा 3 सोमनाथ कॉलोनी से तथा शेष एक रोडाजी का बाड़िया, काला का बोरवा, गोवर्धन कॉलोनी, नेहरू गेट, चंपानगर, गड्डी हाउसिंग बोर्ड, गायत्री नगर, सासी बस्ती, आदर्श नगर, शाहपुरा मोहल्ला, अग्रसेन नगर, बीएम शर्मा नगर तथा बोहरा कॉलोनी के शामिल है। मालूम हो कि मंगलवार को एक साथ आए 31 कोरोना पॉजिटिव प्रकरण अब तक का शहर का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 30 जुलाई को एक साथ 19 केस सामने आए थे। शहर के गढ़ी थोरियान रोड स्थित श्याम रेजिडेंसी के यहाँ सोमवार रात को अज्ञात चोरों ने एक घर के बाहर खड़ी एक कार को चारों टायर खोलकर ले गए। चोरों ने इस दौरान कार को पत्थरों के सहारे खड़ी कर गए। चोरी की वारदात की जानकारी कार मालिक को मंगलवार सुबह हुई। जानकारी के बाद कार मालिक ने चोरी की वारदात की जानकारी सिटी थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। जानकारी के अनुसार श्याम रेजिडेंसी निवासी अमित पारी का एक चौपहिया वाहन घर के बाहर खड़ा था। बताया जा रहा है कि सोमवार रात को अज्ञात चोरों ने कार के चारों टायर खोल कर ले गए। कार मालिक अमित पारिक ने बताया कि चोरों ने चारों टायरों को जैक की सहायता से खोलकर कार को पत्थरों के सहारे खड़ी कर गए। शहर के निकटवर्ती तीर्थ स्थल नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित पानी से भरे कुंड में डूबने के कारण एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद सेंद्रा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्रवासियों की मदद से लाश को कुएं से बाहर निकलवाया तथा शव को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मंगलवार सुबह शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। जानकारी के अनुसार फतेहपुरिया निवासी जगदीश पुत्र मदन लाल सोमवार को नीलकंठ महादेव तीर्थ स्थल पर घूमने के लिए गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान जगदीश तीर्थ स्थल पर स्थित कुंड में नहाने लगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान जगदीश का पैर फिसल गया और वह पानी में डूब गया। सेंद्रा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए प्रकृति प्रेमियों की ओर से पौधारोपण किया जाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया जा रहा है। इसी कड़ी में टाटगढ़ निवासी अध्यापक तथा प्रकृति प्रेमी हजारी सिंह सहित अन्य की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के मोक्ष धाम तथा स्कूलों में पौधारोपण किया जा रहा है। साथ ही इन पौधों की देखभाल के लिए ग्रामीणों को संकल्प दिलवाया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर की चौधरी कॉलोनी स्थित फैसिलिटी भूमि पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पौधारोपण किया गया। साथ ही इन पौधों की देखभाल के लिए संकल्प लिया गया। इस दौरान भीकमचंद जांगीर, मोनू रावत, सुनील आर्य, देवेंद्र भणभेरू, रामस्वरूप सेवलिया, विनोद कुमार, अध्यापक पुखराज, ओम प्रकाश कनेटिया सहित अन्य उपस्थित थे। मालूम हो कि प्रकृति प्रेमियों की ओर से अब तक 400 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। सिटी थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी द्वारा शराब के नशे में धुत होकर आमजन के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में पीड़ित ने पुलिस उपाधीक्षक को एक लिखित शिकायत दी है। जोधपुर रोड गायत्री नगर द्वितीय निवासी ताराचंद लक्की मकवाना की ओर से दी गई शिकायत में बताया गया कि सिटी थाने में तैनात सिपाही शंकरलाल प्रजापत 2 अगस्त रात को सेंद्रा रोड स्थित अजगर बाबा के थान के यहाँ खड़ा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान सिपाही ने शराब का सेवन कर रखा था। पीड़ित मकवाना ने बताया कि इस दौरान उसका भाई एक अन्य दोस्त के साथ वहां से गुजर रहा था तो सिपाही शंकरलाल ने उन्हें वहां रोक लिया तथा अभद्र व्यवहार करने लगा। साथ ही प्रतिकार करने पर गाली गलौज करने पर उतारू हो गया। मकवाना ने बताया कि इस दौरान रात्रि गश्त की गाड़ी भी वहां पर पहुंची तथा सिपाही को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। पीड़ित ने संबंधित सिपाही के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है।
विश्व हिंदू परिषद की ब्यावर सेवा परियोजना की ओर से रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। निकटवर्ती ग्राम मेडिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान धर्म रक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की रक्षा का संदेश दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम के तहत भगिनियों ने कार्यकर्ता बंधुओं की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे तथा मुंह पर मास्क पहनाए। इस दौरान राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में घर घर दीप जलाने व ध्वज लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान परियोजना के युवा प्रमुख मुकेश माली, मसूदा प्रखंड संयोजक विजय सिंह मुंडोती, विजेंद्र दगदी, नेमीचंद दगदी, मदन गुर्जर, सुरेश दगदी तथा धर्मीचंद दगदी आदि उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण के बाद शहर में डाकघर के माध्यम से बनने वाले आधार कार्ड बुधवार से पुनः बनने शुरू होंगे। इसके लिए शहर के मुख्य डाकघर में तैयारियां कर ली गई है। मुख्य डाकघर अधीक्षक एनएम माली ने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए बुधवार से शहर के मुख्य डाकघर में आधार कार्ड बनाने का कार्य पुनः शुरू किया जा रहा है। माली ने बताया कि नया का आधार कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा, जबकि अपडेशन पर 50 रुपए शुल्क लिया जाएगा। मालूम हो कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 25 मार्च से डाकघरों में बनने वाले आधार कार्डों पर रोक लगा दी थी। करीब 4 माह बाद सरकार ने फिर से इसकी अनुमति जारी की है। सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए ही आधार कार्ड बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी जो ये है कि आधार बनवाने के लिए काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी और वो कुछ लोग नया बनाना चाह रहे थे, कुछ लोग अपडेशन भी कराने के इंतजार में थे। इस कारण से उनकी सब्सिडी वगैरह रुकी हुई थी, किसी का पेंशन नहीं मिल रही थी, इस तरह के मामले आ रहे थे। तो इसमें स्पेशल प्रयास करके विशेष व्यवस्था की गई है और ब्यावर मंडल में ब्यावर मुख्य डाकघर में 2 सेंटर हमने चालू किए हैं और इसके अलावा 14 सेंटर और भी हमारे ब्यावर मंडल में चालू किए हैं, जो कल 5 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे। आधार सेंटर हमारा 25 मार्च 2020 से बंद था, जो अब करीबन 4 महीने बाद इसको पुनः चालू किया जाना है। तो समय 10 बजे से शाम को 4 बजे तक आधार अपडेशन का कार्य, जैसे किसी को अपने मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, अपनी जन्म तारीख अपडेट करवानी है या अपना नाम में कोई परिवर्तन करवाना है, इस तरह के कार्य अपडेशन का कार्य होता है। और जो नए आधार कार्ड किसी के बच्चों के बड़ों के बनाना है तो आधार नए भी बन रहे हैं, तो ये कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भाई बहन के प्यार के पर्व रक्षाबंधन के बाद मंगलवार को राजस्थान रोडवेज की यात्री भार में वृद्धि हुई, लेकिन इस दौरान रोडवेज बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। रोडवेज बस स्टैंड पर दिन भर यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी, लेकिन कहीं पर भी सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं हुई। यहाँ तक कि रोडवेज प्रशासन की ओर से कोई भी कर्मचारी मौके पर व्यवस्था के लिए दिखाई नहीं दिया। बुकिंग विंडो पर यात्रियों की रैलम पेल बनी हुई थी। बसों में चढ़ने के दौरान किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई। यहां तक कि कई यात्रियों के मुंह पर मास्क तक दिखाई नहीं दिए। मालूम हो कि सोमवार को रक्षाबंधन के त्योहार के बाद मंगलवार को अन्य शहरों से आने वाले यात्रियों ने अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने की अफरा तफरी दिखाई दी। इस अफरा तफरी से लग रहा था जैसे शहर से कोरोना गायब हो गया हो। किसी के भी चेहरे पर कोरोना के डर के भाव दिखाई नहीं दिए। देश भर में इस वर्ष कोरोना के साए में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। संक्रमण के डर से इस वर्ष लोगों की आवाजाही सामान्य रही, लेकिन इस बीच डाक विभाग में इस वर्ष डाक की आवक में वृद्धि हुई। जानकारी मिली है कि इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 2 गुनी डाक डाकघरों में बुक हुई थी। हालात यह थे कि रक्षाबंधन के दिन देर शाम तक डाकिये घर घर पहुंचकर भाइयों के लिए बहनों की राखियां पहुंचा रहे थे। मुख्य डाकघर अधीक्षक एनएम माली ने बताया कि रक्षाबंधन के 2 दिनों में 11,631 साधारण, 1,609 स्पीड पोस्ट तथा 792 रजिस्टर्ड एडी के रूप में डाक की आवक पूरे ब्यावर मंडल के 238 डाकघरों को मिली है, जो कि गत वर्ष की तुलना में दोगुनी है। माली ने बताया कि इतनी ज्यादा संख्या में डाक प्राप्त होने के बावजूद डाक कर्मचारियों ने पूर्ण मुस्तैदी के साथ सभी डाक को अपने गंतव्य तक पहुंचाकर अपने कर्तव्य को अंजाम दिया है। हमने स्पेशल अरेंजमेंट करके संडे को सारे डाकघर हमारे ब्यावर मंडल के खोले गए थे और करीबन 2 दिनों में हमने 5,000 से अधिक डाक राखी की मेल, जिसमें स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री और साधारण डाक थी। स्पेशल राखी डाक को हमने अपने स्टाफ से बंटवाया। रात को 7-8 बजे तक भी वितरण किया गया संडे को, और सोमवार को 3 अगस्त को राखी के दिन भी डाक का वितरण किया गया।
इस प्रकार हमने 100% लक्ष्य को प्राप्त किया। किसी भी भाई की कलाई सुनी ना हो, किसी बहन को निराश ना होना पड़े, ऐसी व्यवस्था हमने इस ब्यावर मंडल में की है। ब्यावर मंडल के अंदर ब्यावर के अलावा नसीराबाद, केकड़ी, विजयनगर, सरवाड़, सावर और भी इस प्रकार टोटल हमारे 240 उप डाकघर और शाखा डाकघर कार्यरत है। उसके द्वारा हमने ये कार्य करवाया स्टाफ के द्वारा। शहर में लगातार बढ़ता कोरोना संक्रमण प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर आखिर परिषद प्रशासन सतर्क हो गया है। परिषद प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही अतिरिक्त सतर्कता के चलते मंगलवार को परिषद आयुक्त जब्बर सिंह ने शहर में बिना मास्क घूमने वालों तथा बिना मास्क लगाए सामान बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान काटे। इस दौरान आयुक्त जब्बर सिंह ने शहर के मुख्य बाजारों में चालान बनाने के लिए 3 टीमों का गठन किया, जिसमें आयुक्त जब्बर सिंह के नेतृत्व में एक टीम रतन सिंह पंवार तथा एक टीम कैलाश चंद मीणा के नेतृत्व में शहर के चांग गेट, मुख्य पाली बाजार तथा अजमेरी गेट पर बिना मास्क लगाकर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके चालान बनाए तथा भविष्य में मास्क लगाने के लिए पाबंद किया। कार्यवाही के दौरान मोहिंदर फुलवारी, हरिराम लखन, मुकेश डुलगज, अशोक पंडित, अशोक जॉय, संतोष तेजी, राजेंद्र पंडित, शिवराज चावरिया, लक्ष्मण तेजी, दुलीचंद सांगेला, सुनील पंडित, हंसराज चावरिया तथा अजय चावरिया सहित नगर परिषद के जमादार मौजूद रहे। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शहर के भामाशाहों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर भामाशाह ज्ञानचंद कोठारी, ऋतिक विनायकिया तथा सुनील तेजावाला की ओर से आगार प्रबंधक रघुवीर सिंह राजावत को कर्मचारियों के लिए 100 मास्क, 100 हैंड सैनिटाइजर तथा 25 लीटर हाइपोक्लोराइड भेंट किया। इस दौरान भामाशाहों ने शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताते हुए उपस्थित कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी भी दी। इस मौके पर आगार प्रबंधक रघुवीर सिंह राजावत ने सभी भामाशाहों का आभार जताया। इस दौरान ट्रैफिक मैनेजर गणपत सोलंकी, स्टॉल कीपर समर्थ सिंह, त्रिलोक सिंह, ब्रज सिंह राणावत तथा उमाकांत द्विवेदी उपस्थित थे। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल गर्ग ने सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र प्रेषित कर कोरोना महामारी के चलते सरकारी और निजी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस माफ करने की मांग की है। मुख्यमंत्री गहलोत को भेजे गए पत्र में गर्ग ने लिखा है कि कोरोना महामारी के चलते विगत कई महीनों से स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। वहीं लॉकडाउन के कारण अभिभावकों की आमदनी का जरिया भी गड़बड़ा गया है, जिसके कारण अभिभावक भी फीस भरने में फिलहाल असमर्थ है। लॉकडाउन के कारण अभिभावकों के कामकाज बंद पड़े हैं, जिसके चलते जमा पूंजी भी अब खत्म हो चुकी है और परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। अतः सरकार से गुजारिश है कि संकट की घड़ी में जहां एक और सरकार ने हर क्षेत्र में लोगों को राहत प्रदान की है, इसी प्रकार सरकार से गुजारिश की जाती है कि राज्य की सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की फीस माफ के जल्दी से जल्द आदेश पारित कर जनता को राहत प्रदान करे, जिससे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। कोरोना संक्रमण से शहर में 14 मौत, एक ही दिन में मिले 31 कोरोना पॉजिटिव। घर के बाहर खड़ी कार के चुराए चारों टायर, पत्थरों के सहारे खड़ी कर गए कार। रक्षाबंधन के बाद बढ़ा रोडवेज का यात्री भार, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। और शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर परिषद प्रशासन हुआ सतर्क, मुख्य बाजारों में बिना मास्क घूमने वालों के काटे चालान।